जय मसीह की दोस्तों, शालोम। स्वागत है हमारे होली लैंड के इस खास एपिसोड में। आज हम खड़े हैं बेथलेहम के शेपर्ड फील्ड में, वो पवित्र जगह जहां हजारों साल पहले स्वर्गदूतों ने चरवाहों को यीशु मसीह के जन्म की खुशखबरी सुनाई थी। देखिए, चारों तरफ हरे भरे खेत, जैतून के पेड़, पुरानी गुफाएं और शांत वातावरण, दिल में एक अजीब सा रोमांच। चलिए इस जगह की गहराई को समझते हैं, बाइबल से जानते हैं, भूगोल समझते हैं, इतिहास समझते हैं और यहूदियों का क्या नजरिया है वो भी हम देखते हैं। बेथलेहम यरूशलेम से लगभग 8-9 किलोमीटर दक्षिण में है। शेपर्ड्स फील्ड बेथलेहम के पूर्व में बेतसहूर गांव के आसपास है। ये इलाका अनाज के खेतों, जैतून के बागों और यहूदी रेगिस्तान की शुरुआत वाले क्षेत्र है। चरवाहे यहाँ रात में भी भेड़ों की रखवाली करते थे क्योंकि मैदान खुला था। आसपास कई गुफाएं हैं जो चरवाहे आश्रय के लिए इस्तेमाल करते थे। ये जगह द चर्च ऑफ नेटिविटी से पैदल दूरी पर है। हम बेथलेहम में हैं और बेथलेहम को एफ्राता भी कहा जाता है। और यहाँ पर बोआज और रूथ दोनों मिले थे, इनकी शादी हुई थी। और बोआज के घराने से, या कह सकते हैं बोआज से ओबेद, ओबेद से ईशे और ईशे से दाऊद राजा पैदा हुआ था। और दाऊद राजा के घराने से यीशु मसीह आया था मसीहा बनकर। तो ये वो जगह है और यहीं पे अभी 3 चरवाहों को स्वर्गदूतों ने दर्शन देकर ये कहा था कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया है। तो ये है बेथलेहम। और बेथलेहम का मतलब होता है रोटियों का शहर। बेथलेहम का ये चर्च है जहाँ पर चरवाहों को स्वर्गदूतों के द्वारा संदेशा सुनाया गया था। और हम देख सकते हैं एक सुंदर सी पेंटिंग यहाँ पर है जहाँ पर भेड़ बकरियाँ सोई हुई है और 3 चरवाहे हैं जिनको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है। तो ये घटना यीशु मसीह के जन्म के बाद हुई थी, जो स्वर्गदूतों ने आकर संदेशा सुनाया था। और वो स्वर्गदूत के कहने के बाद यीशु मसीह जहाँ पर पैदा हुआ है, तो यूसुफ है, मरियम है और यीशु मसीह जो पैदा हुआ है। और देख सकते हैं बहुत सारे प्राणी इर्द गिर्द में हैं। तो ये पेंटिंग में ये बताया गया है। और ये वो चरवाहे हैं जो आकर नहीं, ये चरवाहे हैं जो उनको आकर मिलते हैं। और इस पेंटिंग में हम देख सकते हैं कि जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा और पाया कि वो चरनी में लिपटा हुआ है, तो वो आनंद के साथ नाचते गाते हुए, देखो हम देख सकते हैं कि वो नाच रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और गाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। क्योंकि पहला शुभ संदेश यीशु मसीह का इस जगत में आने का चरवाहों को सुनाया गया है। और हम देख सकते हैं एक सुंदर चर्च है। जब दोपहर के 12 बजते हैं तो यहाँ पर जो सूर्य प्रकाश आता है, मानो स्वर्ग से परमेश्वर ने रोशनी भेज दी हो, इस तरह से वो प्रकाश, जैसे जो प्रकाश स्वर्गदूतों ने स्वर्ग से उतरते हुए देखा था, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और ये चर्च का जो शेप है वो एक टेंट के जैसा है और इसको अंतोनियो बर्लुस्की ने बनाया है। तो हम इस चर्च को देख सकते हैं, एक बहुत सुंदर चर्च है। और इसका जो आकार है वो एक टेंट के जैसा है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्वर्गदूतों को दिखाया गया है। और बहुत सुंदर चर्च बाहर से भी है, अंदर से भी है। मैन खेतों में, उस प्रांत में चरवाहे खेतों में रहा करते थे। वे रात को अपने झुंड पर पहरा देते थे। प्रभु का दूत उनके पास आकर खड़ा हो गया। ईश्वर की महिमा उनके चारों ओर चमक उठी और वे बहुत अधिक डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरिए नहीं, देखिए मैं आपको सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज दाऊद के नगर में आपके मुक्तिदाता मसीह यीशु का जन्म हुआ है। यह आप लोगों के लिए पहचान होगी। आप एक बालक को कपड़ों में लपेटे और चरनी में लिटाया हुआ पाएंगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गीय सेना का विशाल समूह दिखाई दिया, जो ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति करता था,
सर्वोज्ञ स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति मिले। जब स्वर्गदूत ने उनसे विदा होकर स्वर्ग चले गए तो चरवाहों ने एक दूसरे से ये कहा, चलो हम बेथलम जाकर वह घटना को देखें जिसे प्रभु ने हम पर प्रकट किया है। वे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा और वो इन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। मैं चर्च के बारे में आपको बताऊंगा। यहां 2 मुख्य साइट्स हैं। फ्रांसिस्कन शेपर्ड्स फील्ड सबसे ज्यादा विजिटेड है और 1953 में बनाई गई चैपल ऑफ द एंजल्स, आर्किटेक्ट एंटोनियो बर्लूजी, होली लैंड के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट। बहुत सारे चर्च इन्होंने बनाए हैं। चरवाहों के तंबू के आकार में बनाया। चर्च का डिजाइन बहुत खास है। 5 एप्स, ग्रे रंग, अंदर 12 स्वर्गदूत की मूर्तियां, 6 नीचे देखते 6 ऊपर। रोशनी इस तरह डिजाइन की गई है स्वर्गदूतों की रोशनी जैसा एहसास हो। अंदर स्वर्गदूतों के शब्द सोने के अक्षर में लिखे हैं, ग्लोरी टू द गॉड इन द हाईएस्ट। पीछे गुफा में चरवाहे रहते थे। यहाँ 4वीं-5वीं सदी से बैजेंटाइन अवशेष मिले हैं। पुरानी चर्च, मोज़ाइक फ्लोर, पानी की टंकियां। ये चर्च सिर्फ इमारत नहीं, ये उस रात की याद है जब स्वर्ग पृथ्वी से मिला था। यहाँ आकर लगता है कि स्वर्गदूत अभी भी गा रहे हैं। बेथलेम के खेत आज भी हमें सिखाते हैं परमेश्वर साधारण लोगों के जरिए महान काम करता है। हमारा पूरा ग्रुप यहाँ प्रार्थना कर रहा है। अगर आप होली लैंड टूर पर आए तो यहाँ जरूर रुकें, गुफा में बैठे और उस रात को महसूस करें। दोस्तों, शेफर्ड्स फील्ड हमें याद दिलाता है कि मसीह का जन्म शांति और आशा का संदेश है। गरीब चरवाहों को पहले चुना गया ताकि हम सब जान ले यीशु हर किसी के लिए आया है, यानी यीशु के जन्मस्थान के बहुत करीब। भूगोल हमें बताता है कि ये कोई दूर का रेगिस्तान नहीं था, बल्कि बेथलेहम का आर्थिक क्षेत्र था। यहूदियों के नजरिए से भी ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने नियम में इसे मिग्दल एदर, टावर ऑफ द फ्लॉक कहा गया है। उत्पत्ति 35:21 में लिखा है कि याकूब अपनी पत्नी राहिल की मृत्यु के बाद यहां तंबू लगाकर रहा था। ये वही क्षेत्र है जहां रूत ने बोआज के खेत में अनाज बीनकर अपनी सास नओमी का पेट भरा था। रूत और बोआज की शादी से दाऊद राजा हुआ और दाऊद की वंशावली से यीशु मसीह आए। यहूदियों के लिए चरवाहे सामान्य नहीं थे। उन्हें अक्सर नीचा माना जाता था क्योंकि वे मंदिर के लिए पवित्र बलि के जानवर पालते थे, लेकिन खुद अशुद्ध माने जाते थे। फिर भी परमेश्वर ने इन्हें साधारण लोगों को सबसे पहले मसीह का संदेश दिया। चरवाहों की जिंदगी कठिन थी। रात दिन भेड़ों की सुरक्षा, भेड़ियों से लड़ाई, मौसम की मार। लेकिन उसी रात उन्होंने स्वर्गीय गान सुना। वे तुरंत बेथलेहम गए, यीशु को देखा और फिर जाकर सबको यह खुशखबरी सुनाई। दोस्तों, आज भी यही संदेश है। मसीह का जन्म हर साधारण इंसान के लिए है। चाहे आपकी जिंदगी कितनी भी कठिन हो, स्वर्ग आज भी ग्लोरी टू द गॉड इन द हाईएस्ट गा रहा है।